मैं हूं आपका साथी देव प्रकाश पांडे। मित्रों, लर्निंग विद देव को लेकर के मैं यहां हाजिर हूं और जो मित्र मुझे आज पहली बार देख रहे हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि चूँकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष जारी होने जा रहा है, इसलिए आप लर्निंग विद देव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन भारत के साहित्य जगत में हम बहुत ही समृद्ध रहे हैं और उस समृद्धता की वजह से विश्व के लोगों द्वारा हमें जगत गुरु के नाम से नवाजा जाता था और इसका कारण शायद यही था कि हमारा जो साहित्य रहा है वह बहुत ही समृद्ध रहा है। हमारे तमाम साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से सारी दुनिया को अचंभित किया है। ऐसे ही साहित्यकारों में एक नाम ऐसा है जो अपने आप में अद्वितीय है, अनूठा है, अनोखा है और अद्भुत भी है, जिसका नाम है कालिदास। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कालिदास जी के विषय में एक अनुश्रुति प्राप्त होती है जिसके द्वारा यह बातें आती हैं कि कालिदास अपने बचपन में मूर्ख हुआ करते थे और उनका विवाह विद्वानों ने एक विदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा से करा दिया था। लेकिन मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कालिदास का सौंदर्य कालिदास की रचनाओं से कम नहीं था। उनकी रचनाएं जितनी सुंदर थी उतने ही सुंदर कालिदास थे। कालिदास अपने समय कवियों में, कवयित्रियों में राजकुमार की तरह देखे जाते थे। मित्रों, कालिदास जी के स्थान के विषय में तमाम तरह की लोगों में भ्रांतियां आज भी व्याप्त हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ विद्वान उन्हें बंगाल का निवासी बताते हैं तो कुछ उन्हें कश्मीर का और कुछ उन्हें उत्तर प्रदेश का भी निवासी बताते हैं। ज़्यादातर विद्वानों का इस विषय में जो मत रहा है वो ये रहा है कि वो मालवा के निवासी थे और उनका समय 150 ईसा पूर्व से 450 ईस्वी तक का माना जाता है। मित्रों, कालिदास एक ऐसे सम्राट के 9 रत्नों में एक हुआ करते थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का जन्म 57 ईसा पूर्व माना जाता है और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यही विक्रमादित्य सम्राट थे जिनके नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत हुई। मित्रों, कालिदास के साहित्य का तो कहना ही क्या। कालिदास का ऋतु वर्णन, कालिदास के द्वारा अपने काव्यों में दी गई उपमाएं, ये ऐसे विषय रहे हैं जिन पर देशवासी साहित्यकारों को, देशवासी विद्वानों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी शोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम, आपने सुना होगा। कालिदास की उपमा इस सूक्त के माध्यम से जानी जाती है। मित्रों, रामायण और महाभारत महाकाव्यों के बाद संस्कृत साहित्य के आकाश में तमाम कवि नक्षत्रों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस आकाश को आलोकित करने का प्रयास तो किया, लेकिन उनके बीच में कालिदास के ग्रंथ और कालिदास की रचनाएं उन कवि नक्षत्रों को भी प्रकाशित करती रही और सब पर चंद्रमा की तरह अपनी शीतल छाया दिखाती रही। मित्रों, कालिदास जी विश्व वंद्य कवि हैं। कवियों के बीच में उनकी वंदना की जाती है और यह केवल भारत ही नहीं, यह पूरी दुनिया में होता है। उनकी गणना न केवल भारत बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में की जाती है। आपको यह बताना है कि 6 ऐसे ग्रंथ प्राचीन संस्कृत साहित्य में रहे हैं जिनकी गणना सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों के रूप में की जाती है और उनमें लघुत्रयी के नाम से विख्यात कालिदास जी के द्वारा लिखा गया रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत भी आता है। मित्रों, हृदय में जब श्रृंगार और प्रेम की लहरें कविवर के अंदर उत्थान और पतन को लेकर के जब हिलोरें लेती हैं तो मित्रों, ऐसे में कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाट्य ग्रंथ की रचना हो जाती है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम वही ग्रंथ है जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है।
यह अभिज्ञान शाकुंतलम वही ग्रंथ है जिसमें भरत नामक पात्र की चर्चा की गई है, जिनके नाम पर आगे चलकर भारत का नाम निर्धारित हुआ, भारतवर्ष पड़ा। मित्रों, नदियों के मिलन सदृश भक्ति रस की धारा जब कवि के हृदय में हिलोर मारती है, तब कवि भगवान राम की शरण में जाता है और जा कर के उनके पूर्वजों और उनके वंशजों के कृत्यों के ऊपर जब कलम चलती है, तो मित्रों ऐसे में रघुवंश नामक ग्रंथ का सृजन हो जाता है। आपको बताना चाहता हूँ कि माता पार्वती के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रेरणा जब कवि के हृदय में आती है, तो कवि जो काली का कुमार कहलाता है, कुमार संभव जैसे ग्रंथ की रचना कर देता है। और उस कुमार संभव में कवि कालिदास जी के द्वारा लिखा जाता है, जो माता पार्वती के सौंदर्य के विषय में कथन होता है। उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी सुंदर उपमान हो सकते हैं, उनका समुच्चय इकट्ठा करके फिर उसे यथास्थान संयोजित करके बड़ी जतन से विधाता ने पार्वती को गढ़ा था, क्योंकि भगवान चाहता था कि सृष्टि का सारा सौंदर्य वो एक जगह देखे। मित्रों, इस प्रकार के ग्रंथ को जब कुमार संभव नामक नाम दिया गया, तो कालिदास की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। आपको बताना चाहता हूं कि जब संसार की बिरहणियों का हृदय संवेदनाओं को छेद कर तार तार कर देता है और वह अपने हृदय के दर्द को किसी भी माध्यम से प्रकट नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में कोई और माध्यम नहीं हुआ करते थे। आज की तरह तमाम सोशल मीडिया के माध्यम नहीं हुआ करते थे। गृहिणियों को उस समय कोई भी माध्यम न मिलता है, तो वो बादलों को अपना माध्यम बना करके अपने हृदय के दर्द को प्रकट करती हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें देवता से लेकर के मित्रों मनुष्य तक की चर्चा की गई है। उनके कार्यों को, उनके विरह को, उनके दर्द को, उनके प्रेम को बताया गया है। और आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा अद्भुत ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ कालिदास की ही कलम लिख सकती है। मित्रों, ऐसे हुआ करते थे हमारे कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास जी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको बताना है कि लर्निंग विथ देव के साथ आप एक बार फिर से जुड़े रहिए, और जिन मित्रों ने अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।